हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HBB। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि हम यहाँ पे जो भी एपिथेलियम टिश्यू की बात करेंगे वो कैसा होगा हमारा, तो ग्लैंड लाइक होगा। क्या होगा हमारा? ग्लैंड। ठीक है बच्चों। तो ग्लैंड कहने का मतलब क्या होता है कि जो कुछ सिक्रीट करता हो, ग्लैंड। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्लैंड की ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कितने तरह का, 3 टाइप्स का होगा। ये क्या है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, 3 टाइप्स का होगा। और ये कैसा होगा, तो एक्सोक्राइन इन नेचर होगा। ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब कि ये जो भी सिक्रीट करेगा वो अपने पास नहीं रख के दूसरों के लिए सिक्रीट करेगा, दूसरों को मदद पहुंचाएगा। ठीक है, मतलब कि ये सिक्रीट करेगा और वो सिक्रीशन किसके लिए होगा, किसी और को हेल्प करने के लिए, किसी और के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा मतलब कि बाहर सिक्रीट करेगा, ऊपरी सरफेस पे सिक्रीट करेगा। जैसे ये हमारा सेल है, तो यहाँ पे जो सिक्रीट होगा ये इसके अपर सरफेस पे होगा, मतलब सेल के बाहर। और एक होता है इंडोक्राइन, जो क्या होगा हमारा सेल के अंदर, जिसको बोलेंगे इंडो। और ये क्या है एक्सो, मतलब सेल के बाहर। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो होल ग्लैंड्स रप्चर मतलब क्या, होलोक्राइन में क्या होगा कि जो भी सिक्रीशन होगा होलोक्राइन में, उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा सेल रप्चर कर जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि कुछ भी सिक्रीट करेगा तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर में ये बनाने लगा और ये पूरा का पूरा सेल डैमेज होगा, उसके बाद फिर ये सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा सीबेशियस ग्लैंड। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बच्चों, पहला क्या होलोक्राइन, अब सेकेंड क्या है एपोक्राइन। एपोक्राइन को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जब सेल सिक्रीट करेगा तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ एपिकल पार्ट जो होगा वो सिक्रीशन के टाइम में डैमेज होगा। एपिकल पार्ट करने का मतलब, जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे कि ये सेल किधर से भी रप्चर कर रहा था, जो क्या था होलोक्राइन। ठीक है, लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं एपिकल में, तो एपिकल में क्या होगा कि सिर्फ ऊपर का पार्ट डैमेज होगा और क्या होगा, सेल जो बनाएगा उसको क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा मैमरी ग्लैंड। ठीक है, ये मैमरी ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या होगा बच्चों, सिर्फ अपर लेयर एपिकल पार्ट डैमेज होगा। ठीक है, अब क्या है मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड में क्या कह रहा है कि इसमें सेल कुछ भी बनाएगा, ठीक है, अपने सेल के अंदर में, और वो सिक्रीट करेगा तो वो डैमेज नहीं होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नो डैमेज ड्यूरिंग सिक्रीशन, मतलब कि सेल तो ग्लैंडुलर है, ग्लैंड उसका सिक्रीट करेगा अंदर में, और जब वो सिक्रीशन बाहर होगा सेल के, तो उस प्रोसेस के टाइम जो हमारा सेल है वो डैमेज नहीं करेगा। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि सलाइवा हमारा सिक्रीट हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो जाता है, बार बार रिप्लेस करते हैं, मतलब खाना खाए उसके बाद पता चला कि सलाइवरी ग्लैंड अब भैया ख़राब हो गया, अब आप 2-3 दिन तक खाना मत खाइए, 2-3 दिन में क्या होगा कि इंस्टॉल करेंगे नया सलाइवरी ग्लैंड। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या होता है, ये रप्चर नहीं होता है, ये सिक्रीशन कंटिन्यू किए रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, ये कितने तरह का ग्लैंड्स होगा। ठीक है, तो कितने तरह में, पहला क्या हो जाएगा, पहला टाइप हमारा यूनिसेलुलर, दूसरा क्या है मल्टी सेलुलर। मतलब कि ग्लैंड्स में देखेंगे तो एक क्या होगा सिंगल सेल और एक क्या होगा मल्टी
सेल मतलब बहुत सारे सेल्स का कॉम्बाइनेशन। तो यूनिसेलुलर में क्या हो जाएगा हमारा म्यूकस ग्लैंड, यूनिसेलुलर में क्या हो जाएगा हमारा म्यूकस ग्लैंड्स, चैलाइक सेल्स और गॉबलेट सेल। ये क्या है हमारे तीनों के तीनों यूनिसेलुलर सेल्स हैं, यूनिसेलुलर सेल्स। अब मल्टी सेलुलर में हम लोग देखेंगे तो मल्टी सेलुलर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है बच्चों, तो मल्टी सेलुलर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए हमारे 2 पार्ट्स में, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन जो है बच्चों क्या है विदाउट डक्ट, मतलब कि इसमें कोई डक्ट नहीं है। डक्ट कहने का मतलब कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू ये क्या हो सिक्रीट हो। और ये क्या है विथ डक्ट। एक्सोक्राइन में क्या है विथ डक्ट, मतलब कि इस सेल में क्या होगा डक्ट प्रेजेंट होंगे बच्चों। अब देख रहे हैं कि इंडोक्राइन जो हमारा है विदाउट डक्ट वो 2 टाइप्स के हैं, कॉर्ड एंड कम्स और फॉलिकल्स, कॉर्ड एंड कम्स। तो कॉर्ड का देख रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर इलोंगेटेड है, ठीक है, और कम्प क्या है सर्कुलर है, क्लम्प्स। ठीक है, कॉर्ड एंड क्लम्प्स। ठीक है बच्चों, इसका ओरिएंटेशन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों तो सर्कुलर है। उसके बाद क्या है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये सर्कुलर है। उसके बाद क्या है बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड, और सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये क्या देख रहे हैं कॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, रॉड लाइक। और ये क्या है फिर सेल से बना हुआ है। ठीक है, फॉलिकल कहने का मतलब बच्चों हम लोग देखेंगे कि फॉलिकल का मतलब क्या होता है। फॉलिकल कह रहे हैं बच्चों तो क्या है एक इस तरह से, और ये क्या है सेल से बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स यहाँ हैं। ठीक है, और ये बीच में क्या है फ्लूइड भरा हुआ है जिसमें क्या होगा इमैच्योर एग को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो वो क्या है हमारा फॉलिकल। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्सोक्राइन में क्या है बच्चों कि ये सिंपल होंगे और एक्सोक्राइन कंपाउंड होंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन हमारा क्या होगा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्या क्या तो सिंपल और कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा सिंपल है वो क्या होगा अनब्रांच्ड। ठीक है, अनब्रांच्ड कहने का मतलब इसमें से कोई भी ब्रांचेज नहीं निकले होंगे। ब्रांचेज कहने का मतलब कि ये जैसे हम लोग देखते हैं अपने लंग्स के अंदर में तो क्या होता है ट्रैकिया, फिर ऐसे डिवाइड किया, फिर ये आके अलग से डिवाइड करता है, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ से फिर ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो ये क्या हो रहा है ब्रांचेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या है सिंगल है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, तब अभी हम लोग देख रहे हैं क्या अनब्रांच्ड में सिंपल ट्यूबुलर और सिंपल एल्वियोलर। ठीक है बच्चों, अब सिंपल ट्यूबुलर कहने का मतलब जस्ट लाइक ये क्या है सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये तो गैस्ट्रिक में और स्वीट ग्लैंड में। गैस्ट्रिक जो जहाँ हमारा स्टमक में, स्वीट ग्लैंड कहने का मतलब जो हमारा पसीना जिससे निकलता है हमारा स्वेट वहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या है हमारा सिंपल एल्वियोलर। सिंपल एल्वियोलर कहने का मतलब एल्वियोली लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या है ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा तो दिस टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन या दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड कहाँ में देखने को मिलेगा म्यूकस ग्लैंड में। उसके बाद पॉइजन ग्लैंड ऑफ फ्रॉग सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा पहले तो म्यूकस ग्लैंड में। उसके बाद या सिंपल एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चों तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। उसके बाद पॉइजन ग्लैंड इन फ्रॉग में जो पॉइजन ग्लैंड है वहाँ पे। उसके बाद ये जो है बच्चों ये हमारे अंदर मैमल्स के अंदर में अब्सेंट होता है। क्या होता है ये मैमल्स में अब्सेंट होता है, और इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों सर्कुलर एल्वियोली लाइक। एल्वियोली कहाँ देखने को मिलता है हमें तो लंग्स में,
स्मॉल बाउल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों क्या है हमारा। अब हम लोगों ने सिंपल देखा जो क्या था, अनब्रांच्ड। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड जो कैसा है, ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड कहने का मतलब जिसमें से पॉसिबिलिटी हो एक से अधिक सेल्स की जुड़ने की, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे ब्रांच में। ब्रांच में हमारा 3 टाइप्स हो रहे हैं, कौन कौन, ट्यूबुलर, एल्वियोलर और सेकुलर और ट्यूब्यूलो-सेकुलर, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड में ब्रांच का पहला है हमारा ट्यूबुलर। ट्यूबुलर कहने का नाम जो सुन रहे हो बच्चों उसके प्रोनाउंसिएशन से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए, ट्यूब लाइक, ठीक है, पाइप के जैसा, ट्यूबुलर। तो ट्यूबुलर देख रहे हैं बच्चों, तो क्या है ये, सिंपल पाइप की जैसा, मतलब हॉलो पाइप ऐसे। और ये क्या बना हुआ, किससे बना हुआ, तो ये सब स्मॉल सेल से बने होंगे मिलके, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्रांच कहने का मतलब हो सकता है यहाँ से फर्दर डिवाइड हो जाए, इधर भी फर्दर डिवाइड हो जाए, फिर ये भी डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा, ये ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। और ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो वर्नर्स ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स इन किडनी और भी अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमें कहाँ क्लियरली देखने को मिलेगा ये, तो ब्रूनर्स ग्लैंड में और ग्लैंड्स ऑफ किडनीज में, किडनी के ग्लैंड्स में, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा ट्यूबुलर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद क्या है हमारा एल्वियोलर और सेकुलर और ट्यूब्यूलो-सेकुलर। तो वहाँ पे स्पेस कम था बच्चों, इसीलिए फिर हमने यहाँ पे इसको बनाया। तो क्या है हमारा सेकंड, एल्वियोलर और सेकुलर, ठीक है बच्चों। अब इससे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा एल्वियोलर। एल्वियोलर में क्या है, मेमरी ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड्स, पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स हमें देखने को मिला वो कैसा हो सकता है, एल्वियोलर भी होगा और सेकुलर भी होगा। सेकुलर मतलब सैक लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच मतलब एक थैली छोटा सा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो एल्वियोलर और सेकुलर। एल्वियोलर कहने का मतलब इस टाइप का, और सेकुलर कहने का मतलब इसमें फिर बहुत सारे अलग से पॉकेट्स बने हुए हैं इस तरह से, मतलब ये एल्वियोली की भी स्ट्रक्चर में है और सैक, इसके अंदर में फिर क्या है, बहुत सारे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और ये सेल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों, तो ये हमें देखने को मिलते हैं मेमरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो ट्यूब्यूलो-सेकुलर कहने का मतलब क्या है कि पहले तो ये ट्यूब है, ठीक है बच्चों, ये कैसा है, ट्यूब है। उसके बाद फिर इसमें सैक देखने को मिलेगा। पहले क्या है, ये हमारा ट्यूब है, उसके बाद फिर क्या है, इसमें सैक है। मतलब पहले एक ट्यूब, उसके बाद पाउच, और उसके नीचे में फिर क्या है सैक, पाउच, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, तो इसमें हमें कुछ जगह पे कुछ पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ रिस्पायरेटरी पैसेज करेंगे। रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो भी हमारे सेल्स हैं वो क्या सिक्रेट करेंगे, तो म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस जो क्या करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्या करके रखेगा बच्चों, ल्यूब्रिकेट रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, जिससे कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी जाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें चिपक जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है, जो सिलियरी मूवमेंट करके क्या करेगा, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, तो कुछ जगह के रिस्पायरेटरी पार्ट्स में भी, रिस्पायरेटरी पैसेज में देखने को मिलेंगे, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में देखने को मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में, कुछ जगह पे सलाइवरी ग्लैंड्स में भी ये देखने को मिलेंगे बच्चों। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम।